नमस्कार दोस्तों, रोजगार विधि विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज इस चैनल पर कक्षा 10 भौतिक विज्ञान की कक्षा चलाई जा रही है, जिसमें आज का टॉपिक है गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जिसमें नंबर 1 जो हेडिंग है वो है दर्पण के ध्रुव। ये कुछ मुख्य बिंदु है, आप इन्हें ध्यान रखें और जो आगे आपके काम आएंगे। अब दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, इसकी जो परिभाषा है वो है गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी ये फिगर में अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए बता रहा हूँ। तो अवतल दर्पण में जो इसकी फिगर होगी वो किस तरीके के उससे बनेगी। ये P, इसने कहा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु। ये जो परावर्तक पृष्ठ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों इसका मध्य बिंदु जो बिल्कुल बीच में होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जो मुख्य अक्ष हो गया, जो M1 और M2 दर्पण के द्वारा, कि इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। और M1 M2 ये उत्तल दर्पण के लिए होगा। देखिए दोस्तों, नंबर 2 है दर्पण के द्वारक। तो इसकी परिभाषा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण के द्वारक कहते हैं। इसकी फिगर मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से बनेगी। ये अवतल दर्पण के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। M1 M2 ये P, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये ध्रुव यानी के पोल M1 और M2, ये जो व्यास है जो दर्पण का द्वारक होता है। ये थे अवतल दर्पण के लिए हो गया। और उसके बाद है उत्तल दर्पण का M1 M2 P। उत्तल दर्पण, तो इसे आप याद करेंगे दर्पण के द्वारक यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण के द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। M से इसीलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि M4 होता है मिरर। मिरर माने होता है दर्पण। अगर लेंस की बात होगी तो वहाँ L1 और L2 आएगा। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो व्यास होगा ये दर्पण का द्वारक कहलाता है, M1 और M2। दर्पण का वक्रता केंद्र, नंबर 3 हेडिंग है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, इधर वाला पृष्ठ,
जिस खोखले गोले का, ये एक गोलेनुमा तो हो गया, का केंद्र, इस जो केंद्र होगा वो क्या होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में केंद्र को सेंटर कहते हैं। और M1 M2 दर्पण के द्वारक है और P दर्पण का ध्रुव है। तो इसका फिगर यहाँ बनाया हुआ है अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। चार है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा दर्पण के वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P और C, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। बड़ी आसान सी परिभाषा, P और C के बीच की दूरी जो होगी वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। नंबर 5 है दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा दर्पण के वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसने कहा गोलीय दर्पण के ध्रुव P और दर्पण के वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा, तो P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये अवतल दर्पण में है, ये उत्तल दर्पण में है। ध्यान रखेंगे, बहुत आसान सी चीज है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा दर्पण के वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो P और C को जो सीधी रेखा मिला रही है इसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए दोस्तों, दर्पण का मुख्य फोकस। नंबर 6 है दर्पण का मुख्य फोकस। तो इसकी परिभाषा है गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष है के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर दोबारा से, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो फिगर है मैंने बनाई हुई है, देखिए, ये तो अवतल दर्पण के लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण में M1 M2 दर्पण के द्वारक है, P है दर्पण का ध्रुव और C है वक्रता केंद्र। F, ये जो F है ये है दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए, प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात ऐसे जा रही, दूसरी ऐसे, तो किसी एक बिंदु पर मिलती है। ये अवतल दर्पण में तो मिलती है, इसीलिए तो कहते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब है ये डोटी डोटी लाइन, ये पूरी लाइन नहीं खींची हुई है, ये डोटी डोटी, यानी कि हम वहां पर मिलती हुई प्रतीत मान लेंगे। तो इसीलिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है, ध्यान रखेंगे आप। नंबर 7 है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F, इससे पहला आर्टिकल मुख्य फोकस था और ध्रुव भी आपने पढ़ लिया। तो दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। मुख्य फोकस को तो करेंगे कैपिटल F से और इसको करेंगे स्मॉल f से प्रदर्शित। तो इसकी फिगर एक अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए ये है। देखिए, इसमें फोकस दूरी कहां से कहां तक होगी? दर्पण के मुख्य फोकस F और P, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी ये कहलाएगी फोकस दूरी F। इधर भी ऐसे ही होगा, P और F, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, P और F के बीच की जो दूरी कहलाओगी वो कहलाओगी फोकस दूरी। P और F के बीच की दूरी, बस फोकस दूरी जो होती है उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और जो मुख्य फोकस होता है उसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा एक बार और रिवाइज कर रहा हूं मैं। क्या है परिभाषा? दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी
कहलाती है। और आज ये जो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं वाले टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस रोजगार विद विकास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे अच्छी वीडियो बना सकूं।